देख दोस्त ये मंजिल है, ये इतनी आसानी से तेरी नहीं होगी। देख दोस्त ये मंजिल है, ये इतनी आसानी से तेरी नहीं होगी। ये तेरी होने से पहले तेरा 1000 बार इंतकाम लेगी। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही इंतकाम हम भी लेते हैं, बट किसका? डिजाइन वोल्टेज कनेक्शन का, और उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल देखना है उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छा सा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल तो समझेंगे, बट उससे पहले मैं वही बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, भाई साहब कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत, फटाफट कर लीजिए। आइए न्यूमेरिकल समझते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि डिज़ाइन करना है आपको स्टील स्ट्रक्चर जिसमें दो एंगल्स है जिनका डायमेंशन 100/75 mm बाय 10 mm है। एंगल समझते हो ना, एंगल ऐसे होता है, देखो ये देखो, है ना, ये 100 mm बाय 75 mm बाय इसका जो थिकनेस है वो 10 mm दिया है। ठीक है, ऐसे दो एंगल्स है जिनको बैक टू बैक कनेक्ट किया है एक गसेट प्लेट के साथ जिसका थिकनेस 12 mm है। न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, पढ़ के भी समझ सकते हो। तो ये थिकनेस ऑफ प्लेट 12 mm लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद उसका जो डिजाइन फोर्स है वो 750 किलो न्यूटन है। मतलब जो भी आप कनेक्शन बनाओगे उस पर 750 किलो न्यूटन लोड आने वाला है, ऐसा सोच के आपको डिजाइन करना है। इतना सिंपल है। आगे फिर उन्होंने प्लेट का ग्रेड दिया है, यानी स्टील का ग्रेड दिया है 410 Nm²। और बाद में बोलते हैं जो बोल्ट है ना वो 4.6 ग्रेड का है। अब इतना सब देके उन्होंने ना बोल्ट ही नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? अज्यूम करेंगे। अज्यूम बोल्ट डायमीटर, यानी D इज इक्वल टू कितना लेते हैं, मानो 16 mm लिया। यहाँ पे कोई आपको पाबंदी नहीं है, कोई 18 mm भी ले सकता है अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद अगर आपने बोल्ट डायमीटर 16 लिया है तो होल डायमीटर 2 से बढ़ के 18 mm, दैट्स इट। अब इतना सब दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको डिजाइन करना है। कर लेते हैं, बड़ा आसान है ये। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, हमें डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकालनी है। क्या करना है? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। चलिए निकाल लेते हैं। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ में फॉर्मूला आता है, सबसे आसान फॉर्मूला है ये, VDSB इज इक्वल टू, बोलते रहिए, FUB अपॉन gamma MB इंटू √3 इंटू NN, यानी नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन थ्रेडेड एरिया इंटू नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ बोल्ट इंटू NS इंटू ASB। ये तो टर्म 0 होता है क्योंकि शंक एरिया में कोई भी शेयर प्लेन नहीं आएगा। अब थोड़ा समझदारी से आपको वैल्यूज पुट करना होगा, कर लेते हैं पुट। नहीं तो उससे पहले जो टर्म्स है उनका आंसर लिखो पहले। FUB यहाँ पे गिवन में नहीं लिखा ना मैंने, इसके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। FUB डिपेंड करता है कि आपका बोल्ट ग्रेड कौन सा है। अगर 4.6 है तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 400 Nm² आ जाएगा। डन। अगर 8.8 होता तो 8 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखता। इतना इजी है। अब उसके बाद gamma MB 1.25 होता है। NN नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन थ्रेडेड एरिया। तो अब सिचुएशन क्या है, न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा एक गसेट प्लेट है और उसके दोनों साइड ऐसे एंगल कनेक्ट किए हुए। तो अब इसमें नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स यानी NN कितना आएगा, देख लो। ये देखिए, ये दोनों के बीच में एक कॉमन पोर्शन है, एक शेयर प्लेन हो गया, और ये एंगल और प्लेट के बीच में एक कॉमन पोर्शन है, 2 शेयर प्लेन हो गए। तो इसका मतलब NN की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स है। ANB कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। 0.78 इंटू π/4 इंटू बोल्ट डायमीटर का स्क्वायर, तो ANB मिल जाएगा। चलिए फटाफट पता कर लेते हैं। कैल्सी है अपने पास 0.78 इंटू शिफ्ट π/4,
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेके अगर ये सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत बुरा हाल होगा। टेंशन से कोई मतलब नहीं है, गलती होने का चांस बढ़ता है। तो आंसर आता है 156.82 mm²। कोई भी काम करो विदाउट टेंशन करो तभी अच्छा हो जाता है, अदरवाइज काम बिगड़ जाएगा, काम आसानी से नहीं होता है। वैसे रिलैक्स माइंडेड आपको न्यूमेरिकल क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। VDSB, VDSB इज इक्वल टू FUB। अरे देखो सामने देखो, आपको इधर उधर जब भी मोबाइल देख रहे हो ना, इंस्टा चलाते व्हाट्सअप चलाते हुए कैसा एकदम एकाग्र होकर चलाते हो, अब वीडियो देख रहे हो तो वैसे ही देखना है, नहीं तो ज्ञान के गरीब रह जाओगे। ठीक है, देखो इधर FUB 400 है, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। 1.25 √3 इंटू NN की जगह 2, ये 156.82। दैट्स इट। आगे का टर्म जीरो होने वाला है, लिखो ही मत ना, इंक क्यों खराब करने का। यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं उसको। अब क्या करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा। चलिए कैलकुलेशन करते समय बहुत ही सजग और सतर्क रहना पड़ता है, कब कहाँ पे कौन सी गलती हो जाए समझ में भी नहीं आएगा। 1.25 इंटू √3, कभी कभी मैं ये बोलने के चक्कर में गलत कर देता हूँ कैलकुलेशन। मैं भी कोई बड़ा तोफ नहीं हूँ, कैलकुलेशन मेरे से भी गलत हो जाता है। 156.82, तो आंसर इसका आ जाता है 57.94। 57.94 इंटू 10⁻³ था, उसकी जगह किलो, और ये न्यूटन। डन, VDS भी मिल गया। कितना आसान है, देखिए इससे आसान कुछ होगा तो यही होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, फॉर्मूला लिखिए भाई साहब। अब फॉर्मूला लिखते समय आपको मुंह दिया है ना भगवान ने, बोलते बोलते लिखो ना, बोलते बोलते लिखो। वो किस लिए दिया आपको। VDPB जितना बोलोगे उतना एग्जाम में फास्ट चलोगे, नहीं तो रह जाओगे इस बार भी। VDPB 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू प्लेट का ग्रेड डिवाइडेड बाय गैमा MB। बोलते रहो। अब KB आपको पता है, कोई फॉर्मूला है तो पहले उसकी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, वो पुट करूंगा तभी आंसर मिलेगा। KB के लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, अब आपको ये तो बाय हार्ट हो गया होगा। E/3D0 कॉमा P/3D0 बट -0.25 कॉमा FUB/FU कॉमा 1। अब ये चारों टर्म का क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन करना, कर लेता हूँ, डरूंगा थोड़ी इससे। हम पहले की डिजाइन पहले, हम पहले ना, अब इसको पहले रफ करना पड़ेगा, मैं रफ कर देता हूँ। देखो हमारे इंसान के जन्म लेने के बाद ही ये सब हमने ही बनाया हुआ है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। KB इज इक्वल टू, अब याद रखना जब जब एंगल बोला जाता है तब तब एंड डिस्टेंस आपका 2D हो जाता है डिवाइडेड बाय 3D0। याद रखना, एंगल के लिए चाहिए तो आप ऊपर ना हेडर में लिख के रखो 2D। डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है 16, और यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल पुट करना है जो 18 है, कॉमा पिच डिस्टेंस हमेशा एंगल के केस में 3D लेना है, 3D यानी 16 डिवाइडेड बाय 3D0 यानी 18 माइनस 0.25। कुछ नहीं किया भाई साहब, मैंने यहाँ का फॉर्मूला है ना वैसा का वैसा वहां पे क्या किया, मैंने वैल्यूज पुट किया है। ये दूसरा टर्म होगा। तीसरा क्या है, FUB यानी 400 डिवाइडेड बाय FU यानी 410 कॉमा 1। हर एक टर्म का आंसर निकालो
पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, जो स्मॉल रहेगा वो अपना के बी रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 16 टू 32 डिवाइडेड बाय 54, डायरेक्टली आंसर 0.59। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, तो उसको कैल्शियम में ज़्यादा लंबा पुट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। अब दूसरा टर्म 3 इंटू 16 यानी 48 डिवाइडेड बाय 54 माइनस 0.25, ये आ जाएगा 0.63, 0.64 बोल देता हूँ। उसके बाद ये तो शायद आपको बाय हार्ट हो गया होगा, 400 डिवाइडेड बाय 410 0.97 आता है, वही है 0.97 इंटू 1। देयरफॉर के बी इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा? ऑब्वियसली जो छोटा है वही आएगा, 0.59। मुझे इसमें गड़बड़ क्यों लग रही है? दूसरा टर्म में फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18 माइनस 0.25। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, वैसा का वैसा ही है। चलिए आंसर 0.59। देयरफॉर VDPB अपना जो फॉर्मूला है उसमें भाई साहब जैसा वैल्यू मिला है वैसा पुट करो। 2.5 KB, 0.59, डायमीटर ऑफ बोल्ट 16, थिकनेस ऑफ प्लेट 12, और फिर प्लेट का ग्रेड 410 डिवाइडेड बाय गामा MB 1.25। देयरफॉर VDPB इज इक्वल टू, चलिए कर लेता हूँ कैलकुलेट। 2.5 इंटू 0.59 इंटू 16 इंटू 12 इंटू 410 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये आंसर आ जाता है 92.88। 92.88 इंटू 10⁻³ था, उसकी जगह किलो लिखा। दैट्स इट, ये बन गया आपका डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अगर अच्छा लग रहा है तभी मतलब है, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं है। अच्छा लगना ही पड़ेगा इसको, अदरवाइज डिजाइन रह जाएगा। डिजाइन रहा तो आप भी रहे। स्टेप नंबर 3, बोल्ट वैल्यू निकालना है। बोल्ट वैल्यू क्या होती है? बोल्ट वैल्यू वो होती है छोटी बीवी बड़ी बीवी। एक बीवी का वजन 57 है, दूसरी का 92 है, तो कौन सी चाहोगे? चाहोगे तो आप हल्की वाली बोल्ट वैल्यू। मजाक में बता रहा हूँ, दिल पे मत लेना। VDSB 57.94, 57.94, दैट्स इट। डन। अब स्टेप नंबर 4 पे चलता हूँ। स्टेप 4, यहाँ पे क्या करना है? नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं भाई साहब, इतना जल्दी भूल कैसे सकते हैं? नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे? बड़ा आसान है। कैसे निकालते हैं? डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। डिजाइन लोड तो अपने पास 750 है, चलिए पुट कर लेता हूँ। 750 डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू 57.94, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेशन मैं ही कर लेता हूँ, बेहतर रहेगा वो। 750 डिवाइडेड बाय 57.94, नंबर ऑफ बोल्ट्स 13 आ रहे हैं, 12.94। बट ज्वाइन करने के लिए अगर 2 रो बना रहे हो ना तो इवन नंबर बेटर पड़ता है। इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये नियरली इक्वल 14 कर लेता हूँ। 14 नंबर सेफर साइड के लिए एक बड़ा के लिखा मैंने। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर यहीं पे रुकना है या आगे का डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकालना है। तो देखिए भाई साहब, कभी कभी बुक में डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है, कभी नहीं दिया है, बट मुझे लगता है यहाँ तक इनफ है। अगर आपको एक्स्ट्रा का टाइम रहता है तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकाल लेना, जो अपना स्टेप नंबर 5 है।
इसका फॉर्मूला तो पता है सबको, 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, तो उससे निकल जाएगा। डिजाइन स्टेप देखो, पहला ही वीडियो है, उसमें सब उसके फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया सा इसका क्या ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो ड्राइंग बना देते हैं। यहाँ पे एक गसेट प्लेट है, ठीक है, गसेट प्लेट के साथ बाजू में दो ऐसे एंगल कनेक्ट किए हुए दिखाओ, इसको एक आध मार्क रहता है। इधर एक ही बोल्ट दिखाओ ऐसे, और बाजू में प्लेट का क्रॉस सेक्शन निकाल के, कितने 14 है ना, तो इधर 7, 2 3 4 5 6 7, अच्छा वाला डायग्राम निकाल रहा, मैं रफ निकाल रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7। तो बाद में आपको क्या करना है, ये बीच का डिस्टेंस पिच डिस्टेंस दिखाओ और एंड का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस दिखाओ, और उससे आपको क्या मिलेगा, एक मार्क मिलेगा। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, कई बार बोल चुके हो, कमेंट के थ्रू मुझे बता देना वीडियो कैसा लगता है, गरीब की तरह ऐसे चुप मत बैठो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।